नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर से लड़कियों का जादू चला है। टॉपर भी लड़की, सेकंड टॉपर भी लड़की। नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल की छात्रा रक्षा गोपाल ने टॉप किया। आर्ट्स की छात्रा रक्षा को मिले 99.6% नंबर। चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल की छात्रा भूमि सावंत साइंस की टॉपर बनी। भूविन को 99.4% नंबर मिले, जबकि कॉमर्स टॉपर दो छात्र हैं। चंडीगढ़ के आदित्य जैन और मनंत लूथरा को 99.4% नंबर आए हैं, जबकि वसंत वैली दिल्ली स्कूल की संजरी कलंतरी को कॉमर्स में 97.25% नंबर मिले हैं। देश के लाखों बच्चे टकटकी लगाए बैठे थे और रविवार की सुबह उनका इंतजार खत्म हो गया। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, लड़कियों ने पहले और दूसरे पायदान पर कब्जा जमाया। नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की रक्षा गोपाल देश की टॉपर है, जबकि भूमि सावंत ने दूसरे पायदान पर जगह बनाई है। तीसरे पायदान पर आदित्य जैन और मन्नत लूथरा हैं। आर्ट्स स्ट्रीम की छात्रा रक्षा को 99.6% अंक मिले हैं। रक्षा को अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में 100 अंक मिले हैं, जबकि इतिहास और साइकोलॉजी में 99 अंक हासिल हुए हैं। दूसरे नंबर पर विज्ञान की भूमि सावंत है। आदित्य जैन और मन्नत लूथरा कॉमर्स के छात्र हैं। दोनों को 99.2% अंक मिले हैं। जी, मेहनत तो बहुत की थी एकदम। इसमें टैक्टिक बस ये था कि एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो, एंड थैंकफुली पूरी स्कूल की वजह से, पेरेंट्स की वजह से सब कुछ अच्छा गया है। तो बस अपने आप को बस एकदम काम रखना पड़ा था। थोड़ा बीच में से स्ट्रेस पॉइंट्स थे, बट देन अब मैंने मैनेज कर लिया थैंकफुली बिकॉज ऑफ एवरीवन इन सपोर्ट की वजह से। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। इट्स अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। आपको उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, बट फिर भी एक था कि क्या रैंक आएगी, कुछ पता नहीं था। थोड़ा सा सरप्राइज तो था मेरे लिए। आगे क्या करना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। सर, मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा उनको विश्वास था मेरे रिज़ल्ट पर। मेरे को लगा था कि मैंने अच्छा किया है, पर उनको शुरू से ही मुझ पर था कि ये कुछ आगे करेगा, तो उन्होंने उस हिसाब से ही मुझ पर मेहनत करी। इस साल 95 से 100% लाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 9,351 छात्रों ने 95 से 100% अंक हासिल किए थे, जबकि इस साल ये संख्या बढ़कर 10,091 हो गई है। लेकिन इस साल दिल्ली का पास प्रतिशत कम हो गया है। पिछले दिनों ये चर्चा थी कि सीबीएसई परिणामों में देर कर सकता है, लेकिन मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छात्रों से कहा था कि सीबीएसई तय समय पर ही रिजल्ट जारी करेगा। इसी के साथ अब कॉलेजों में भी दाखिले की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अच्छा किया है यहाँ पर रक्षा ने, और इसीलिए यहाँ पर जो है लगातार बधाई संदेश, और टीचर्स जो है वो भी काफी खुश हैं, पेरेंट्स जो है वो भी काफी खुश हैं, और इस खुशी के माहौल को एमिटी परिवार जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ रोशनी ठोक, नई दिल्ली, आज तक। और हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे टॉपर्स हैं। स्टूडियो में ही एक बच्ची टॉपर हमारे साथ है, जिनका नाम है संजरी कलंतरी, जो कि दिल्ली के वसंत वैली स्कूल की हैं। 97% से ज़्यादा मार्क्स लाई हैं। और आदित्य जैन हैं चंडीगढ़ से, जो कि 99 कितने हैं कलंतरी? आदित्य के 99.2%। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं। कैसे भैया इतने नंबर कैसे ले आते हो आदित्य? थैंक यू। आदित्य, क्या उम्मीद थी कि 99.2? हाँ जी सर। बताइए, कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की, और किन किन सब्जेक्ट्स में आपको 100% मार्क्स मिले? सर, मेहनत तो शुरू से ही 11वीं क्लास की पहले दिन से मेहनत शुरू हो गई थी। एक ही एम था कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है और बोर्ड्स में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना है। पर 99.2 मार्क्स की उम्मीद और इंडिया टॉपर बनने की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ किस्मत और हार्डवर्क मिलके काम कर गए
और सर 100 मार्क्स में इकोनॉमिक्स और बिजनेस में 100 मार्क्स आए हैं। आपकी मेहनत, हार्डवर्क सबसे पहले है, उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत किस्मत बोलते हैं तो हम मान लेते हैं। संजरी, आप बताइए, कॉमर्स के हम आपको बता दें कि दोनों बच्चे कॉमर्स के टॉपर्स हैं। बड़ी मैथ्स तो बहुत डर लगता है हमें। मुझे मैथ्स शुरू से ही बहुत पसंद था। मुझे मैथ्स का एक शौक था शुरू से ही, और मैं डे 1 से यही चाहती थी कि मैथ्स में मैं 99 या 98 या 100 भी अगर ला सकती हूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसी एम की तरफ चल रही थी शुरू से ही, हर गलती को देखना, हर छोटी चीज़ को देखना कि ढंग से प्रिपेयर करूँ, तो और वहाँ पे जाके जब लिखूँ तो एक ऐसा पेपर दूँ कि एग्जामिनर गलती ना निकाल पाए। खैर निकाली है, लेकिन उसका कोई बात नहीं। मुझे इसी बात का ये था कि बस मैं इतनी मेहनत करूँ कि अच्छे नंबर आए, एंड दैट्स। तो आपको पता था 97 से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रही थी इतने की। मैं एक्चुअली काफ़ी कम की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्या बनना चाहती हूँ बड़े होकर? मुझे अभी आगे जाके मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती हूँ, और इकोनॉमिक्स में ही आगे जाके कुछ करना चाहती हूँ। अभी मुझे पता नहीं कि मैं क्या बनना चाहूँगी, लेकिन इकोनॉमिक्स में ही आगे जाके मैं कुछ करना चाहती हूँ। आदित्य, आप क्या करोगे आगे? क्या पढ़ाई लिखाई करोगे? क्या बनना चाहते हो? सर मेरा शुरू से ही एम 11वीं में घुसते साल मेरा एम इकोनॉमिक्स में कुछ आगे करने का था, और सर इकोनॉमिक्स में आगे जाने के बाद आई थिंक मैं सिविल सर्विसेज की तरफ देखूंगा। वेरी गुड, बिल्कुल। और आप ज़रूर IAS बनेंगे। आप भी संजरी, जो भी बनना चाहती हैं। कितने घंटे पढ़ती थी? मैं आई थिंक दिन में 7-8 मैक्सिमम 10 दे के मैं पढ़ती थी, बिकॉज जब तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ो तब तक कुछ नहीं होता। मैं प्रॉपरली ब्रेक्स ले लेके, मैं डांस के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, कथक पिछले 12 सालों से सीख रही हूँ, तो रेगुलरली क्लासेस के लिए भी जाती थी, बोर्ड्स के बीच में भी जाती थी। अपने पैशंस को मैंने नहीं छोड़ा, बिकॉज ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर्स की तरह काम करती थी। तो ये जो ब्रेक्स है ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, बिकॉज जितना हम पढ़ते हैं उनको याद करने में, रिटेन करने में बहुत हेल्प करती है। एंड मैं सोती भी उतना ही थी कि जब मैं पढ़ूँ तब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ूँ, एंड मुझे कोई नींद नहीं आनी चाहिए। जितना रिटेन कर रही हूँ बस वैसे ही पढ़ना है मुझे। तो अच्छे से सोना, अच्छे से खाना पीना, अच्छे से ब्रेक्स लेके पढ़ना, वो मेरा मंत्र था। खेलना कूदना भी, डांस भी करना सब। Yes. बहुत मोटिवेट कर रही हैं आप हमारे बच्चों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे संजरी की बात। आदित्य, पेरेंट्स ने किस तरह से मदद की, कितनी हेल्प की आपकी स्टडीज में? सर पेरेंट्स 11वीं क्लास से पेरेंट्स का ही सपोर्ट था कि शायद आज ये रिज़ल्ट आ गया। जो मॉरल सपोर्ट सारे प्रोवाइड करते हैं उसको आप किससे कंपेयर नहीं कर सकते। उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, और शायद आज जो रिज़ल्ट आया वो उन्हीं की हार्डवर्क, उन्हीं की सैक्रिफाइसेस और उन्हीं के ही सब कुछ था, प्लस मेरा हार्डवर्क और उनका बिलीफ कि ये तुम कुछ कर सकते हो। शायद आज यही उसी का रिज़ल्ट है सर ये। बिल्कुल, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं। क्या संजरी, बिल्कुल आदित्य की तरह आपको भी पेरेंट्स मोटिवेट करते थे? टीचर्स किस तरह से मोटिवेट करते थे? या टीचर्स को ऐसा लगता था कि अरे ये तो कथक भी सीखती है, डांस भी करती है, खेलती भी है? टीचर्स को ऐसा कभी नहीं लगा। टीचर्स मुझे थ्रू आउट सपोर्ट करते रहे, डांस करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। मुझे थ्रू आउट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं स्कूल में मुझे जब भी कोई डाउट होता था, मैंने कोई क्लास मिस की, मुझे कुछ भी, मेरे को सिर्फ टीचर को जाके एक बार बोलना था कि मैम आप कब फ्री हैं, और उसके बाद अपने आप ही सब कुछ हो जाता था। मेरे को किसी टीचर ने आज तक नहीं कहा है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी या मैं नहीं बताऊंगी। खुले आम, मतलब उसके बाद भी जब बोर्ड्स के बीच में मेरे पास छुट्टियां थी और मेरे पास बहुत सारी डाउट्स थी, तो मैं स्कूल चले जाती थी, मैम के साथ बैठ के मैंने अपने सारे डाउट्स डिस्कस किए हैं। सो मेरी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थी, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि मेरे फैमिली में सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। तो जब मैंने कॉमर्स लेने के बारे में सोचा, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ तुमको कॉमर्स पढ़ना है, तुम पढ़ो। सो एक तरीके से वो वैसे ही बहुत सपोर्टिव थे। उसके बाद भी मुझे बताते रहते थे कि तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सो सब बहुत सपोर्टिव थे, एंड आई थिंक वो इन मार्क्स से कहीं बढ़कर है कि वो हमको इतना सपोर्ट दे रहे थे। बिल्कुल। आदित्य, आपने भी संजरी की तरह कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी पढ़ाई लिखाई की कि मुझे अपने रूटीन को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने शौक को भी पूरा करना है और पढ़ाई भी करनी है, या आप सिर्फ पढ़ते रहे?
सर मेरा मानना है कि अगर आपको आगे सक्सेस लेनी है तो मिनिमम 5 to 6 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मैं उस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता कि जहाँ लोग कहते हैं 10 से 15 घंटे मिनिमम पढ़ाई करो तो ही आपका रिजल्ट आएगा। सर मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप 5-6 घंटे पढ़ो पर फुल कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और फोकस के साथ पढ़ो तो कोई भी टारगेट अनअचीवेबल नहीं है। और प्लस इस टारगेट को अचीव करने के लिए 11th क्लास से स्टार्ट करना, और यही मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर स्टार्ट करें तो जल्दी स्टार्ट करें। लास्ट के 2 महीने में जितनी मर्जी मेहनत कर लो ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता। ये आदित्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। और संजरी आप भी बताइए, आप आदित्य से कितना सहमत हैं? पूरी और तरीके से। पता यही होता था, हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरा साल नहीं पढ़ते थे, एग्जाम से पहले कुछ दिन पढ़ लेते थे और सोचते थे कि पास हो जाएंगे। क्या ऐसा करना गलत होता है? बिल्कुल, बिकॉज जैसे आदित्य ने कहा क्लास 11 में डे 1 से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 11 बेस बनाता है। जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लास 12 में पढ़ते हो वो सारे क्लास 11 का ही एक एक्सटेंशन होता है। सो क्लास 11 में जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाती है, क्लास 12 अपने आप ही आसान हो जाता है। एंड इसीलिए लास्ट के 2 महीने में पढ़ना अपने आप को और स्ट्रेस देना है, और वो समय होता है जब अपने आप को सबसे स्ट्रेस फ्री रखना होता है। कमाल है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। जी बोलिए। इसलिए मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आदित्य ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना चाहिए। डे 1 से क्लास 11 से पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बुक वॉर्म बन जाओ, आप किताब में घुस जाओ पूरा। वो 5-6 घंटे बता रहा है, आप 6-7 घंटे बता रही हैं बस। क्यों आदित्य? और कोई टिप्स अपने जूनियर्स को जो अब 12th में हैं, जो आगे आएंगे? आदित्य आपकी तरफ से। सर मेरा तो यही मानना है कि सिर्फ पढ़ाई से आपसे स्ट्रेस आउट होते हो और उसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। आई थिंक कोई जैसे भूमि भी बोल रही है कि हमें साथ में एक एक्टिविटी रखनी चाहिए, जब उन्होंने डांसिंग रखी तो मैं पर्सनली फुटबॉल प्रेफर करता था। मैं पूरे दिन फुटबॉल वॉच करता था, देखता था, और मैं आई मेक श्योर कि मैं दिन में एटलीस्ट जहाँ मैं खेल सकूँ तो एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फुटबॉल मैं कर सकूँ। और तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होएगा। बस अपना एक चीज़ है, अपना फोकस को अपने माइंड में रखो, अपने एम को अपने माइंड में रखो और आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो। बहुत बढ़िया आदित्य और संजरी, कमाल कर दिया है बच्चों ने। 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं और एक और टॉपर रक्षा गोपाल हमारे साथ हैं 99.6। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई, मुबारक, खूब तरक्की करें आप दोनों। बताइए कैसे आए, कितनी मेहनत की, क्या क्या किया? मेहनत बहुत की थी, स्ट्रैटेजी कोई डिफरेंट नहीं थी। सब लोग मुझसे पूछे कि स्ट्रैटेजी कैसी थी मेरी, बट ऐसे कोई डिफरेंस कुछ नहीं था। मैंने बस 12th में सब कुछ हार्ड वर्क पे बहुत डिपेंड करता है 12th आपका, तो फोकस, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, सिर्फ टॉप करने का सोचो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मैंने बस ये सोचा था कि अच्छा करना है। और कितने घंटे पढ़ती थी? ऐसे कुछ मैंने ऐसे टाइम मेजर नहीं किया है मैंने कुछ। फिर भी दिन में कितना पढ़ती थी? 2-3 घंटा? नहीं 3 घंटे तो बहुत कम है, बट कभी कभी 8 घंटे, कभी कभी उससे कम, बट ऐसे वेरी करते रहता है। अच्छा, ऐसा एक बहुत अच्छी बात संजरी ने हमें बताई कि कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपने आप को, और एंड के मंथ्स में नहीं पढ़ना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर पढ़ना चाहिए। आपने भी ऐसा किया? एकदम, मैं ये बात बिल्कुल सपोर्ट करूंगी। कभी भी लास्ट मिनट के लिए नहीं रखना चाहिए। स्टार्टिंग से वर्क करना, 12th की एकदम स्टार्टिंग से। यही मेरे स्कूल ने भी मुझे बोला था, सारे टीचर्स ने बोला था कि स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड में वो प्रेशर बन जाता है, और वो प्रेशर सच्ची में अच्छा नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को अपने आसपास देखा है। अच्छा, ऑल द बेस्ट आप दोनों को। खूब आगे पढ़ें, खूब तरक्की करें, ऐसे ही नंबर लाएं, जो चाहें बने। मम्मी पापा, स्कूल और हम सबको आप दोनों और आप जैसे सभी बच्चों पर बहुत बहुत गर्व है। थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। हम होते हैं हाजिर खुशी पर।